तो भारत के 75 साल, ये कहानी कई नेताओं की है ना। आज हम जरा फटाफट देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ प्रधानमंत्रियों के बड़े फैसलों ने आज के भारत की शक्ल तय की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर प्रधानमंत्री का दौड़ना एक नए चैप्टर जैसा था। किसी ने देश की नींव रखी तो किसी ने पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। हम इन्हीं सब बड़े मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भारत की कहानी आखिर बनी कैसे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। वो दौर जब भारत की नींव रखी जा रही थी। आजादी के बाद के वो पहले 30 साल, जब भारत अपने पहले लीडर्स के साथ अपनी पहचान बना रहा था। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सोचिए उनके सामने चैलेंज कितना बड़ा था। एक बिल्कुल नए देश की बुनियाद रखनी थी। तो 1950 में आया संविधान, जिसने हमें एक डेमोक्रेटिक ढांचा दिया। फिर 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना, जिसने आर्थिक विकास का एक रोड मैप बनाया। और 1952 के पहले आम चुनावों ने तो दुनिया को दिखा दिया कि देखो, भारत लोकतंत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। हाँ, एक बड़ा झटका भी लगा 1962 का चीन युद्ध, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। नेहरू जी के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, और उनका ये नारा जय जवान जय किसान, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, पता है, ये उस वक्त की आवाज थी, देश की भावना थी। एक तरफ 1965 की भारत पाक जंग में इसने सैनिकों का जोश बढ़ाया, तो दूसरी तरफ ये हरित क्रांति की शुरुआत का सिग्नल भी था। वही क्रांति जिसने हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। और फिर आया इंदिरा गांधी का दौर। ये बड़े और कह सकते हैं बहुत ही निर्णायक फैसलों का दौर था। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे इकोनॉमी पर सरकार का कंट्रोल बढ़ा। 1971 की जंग में जीत के साथ बांग्लादेश को बनाने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया। और 1974 में पहले न्यूक्लियर टेस्ट से दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। उनके ये फैसले कुछ कंट्रोवर्शियल भी रहे, और इन पर आज भी बहस होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला दौर था संकट का और बड़े बदलावों का। यहाँ से इंडियन पॉलिटिक्स ने एक बिल्कुल नई करवट ली। और हाँ, टेक्नोलॉजी ने भी देश में दस्तक दे दी थी। 1977 में हुआ एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल शिफ्ट। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए, उसमें मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। इसने ये दिखाया कि सत्ता बदल सकती है, जनता के हाथ में पावर है। इसके बाद आए राजीव गांधी, एक ऐसा चेहरा जिनकी नज़र भविष्य पर थी। उनका विजन साफ था कि भारत की तरक्की का रास्ता टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से होकर ही जाएगा, और उन्होंने इसी दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया। और उन्होंने 3 बड़े कदम उठाए। 1, कंप्यूटर को जोर शोर से बढ़ावा दिया। 2, टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार किया। और 3, 1986 में नई शिक्षा नीति लेकर आए। शायद उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था, लेकिन यही वो कदम थे जिन्होंने आज के भारत, जो आईटी सुपर पावर है, उसकी नींव रखी थी। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत ने अपनी आर्थिक दिशा को कह सकते हैं 180 डिग्री पर घुमा दिया। साल था 1991। भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हालात काफी गंभीर थे। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने देश की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और ये कदम थे एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब था सरकारी कंट्रोल को कम करना और बाजार को प्राइवेट कंपनियों और विदेशी निवेश के लिए खोल देना। उस वक्त के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उठाए गए इस कदम ने भारत की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। और अब हम पहुंच गए हैं नई सदी में। ये वो भारत है जिसे हम आज जानते हैं। एक ऐसा दौर जब भारत ने ग्लोबल पावर के रूप में अपनी पहचान बनाई और कई बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव देखे। साल था 1998। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को कह सकते हैं चौंका दिया। बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था, लेकिन इस कदम ने भारत को दुनिया के न्यूक्लियर पावर वाले देशों के क्लब में लाकर खड़ा कर दिया। उनके कार्यकाल में और भी बहुत कुछ हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध में देश ने जीत हासिल की, और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, स्वर्णिम चतुर्भुज। इसका मकसद था देश के चारों कोनों को मॉडर्न हाईवे से जोड़ना, ताकि आर्थिक विकास को एक नई रफ्तार मिल सके। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार आई, जिसका फोकस सामाजिक कल्याण पर था।
मतलब अधिकार आधारित कानून, जैसे मनरेगा जिससे रोजगार का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये सब कानून इसी दौर में आए, जिनका मकसद था आम आदमी को कानूनी तौर पर कुछ बेसिक अधिकार देना। और अब आते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर पर। इनके कार्यकाल में भी बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन, नोटबंदी और फिर जीएसटी जैसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना और चंद्रयान 3 की वो ऐतिहासिक सफलता, ये सब बड़े नेशनल इवेंट्स इसी दौर में हुए। तो चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी। आर्थिक उदारीकरण, पीवी नरसिम्हा राव। कारगिल युद्ध, अटल बिहारी वाजपेयी। और नोटबंदी, नरेंद्र मोदी। देखिए, हर नेता के साथ एक बड़ा डिफाइनिंग फैसला जुड़ा है। तो अब आखिरी सवाल, ये सारे फैसले, ये सारी घटनाएं, जब हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो आज का भारत कैसे दिखता है? हर एक फैसले का असर आज भी हमारी जिंदगी में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। इस पर सोचेगा जरूर।